इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारतीय सेना अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अपनी लंबी दूरी की हमलावर क्षमता को बढ़ाने में जुटी सेना ने एक और पिनाका रेजिमेंट को अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया। यानी कि स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की एक और रेजिमेंट को सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये कदम पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने की रणनीति का एक हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 7th पिनाका रेजिमेंट पहले ही ऑपरेशनल हो चुकी है। वहीं 8th रेजिमेंट को भी तैयार कर दिया गया और उसे आधे से ज्यादा उपकरण भी मिल चुके हैं। 2020 में ऑर्डर की गई 6 पिनाका रेजिमेंट्स में से 2 और रेजिमेंट नेक्स्ट ईयर तक ऑपरेशन होने की उम्मीद है। इसके बाद सेना के पास टोटल 10 पिनाका रेजिमेंट्स हो जाएंगे, जिससे उनकी रॉकेट आर्टिलरी कैपेबिलिटी भी काफी बढ़ जाएगी। पिनाका की मारक क्षमता काफी प्रभावशाली मानी जाती है। एक बैटरी के 6 लॉन्चर करीब 44 सेकंड में टोटल 72 रॉकेट्स फायर कर सकते हैं। इस हमले से लगभग 1000 मीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा क्षेत्र भारी नुकसान झेल सकता है। इसी ये सिस्टम दुश्मन के मिलिट्री बेस, आर्टिलरी ठिकानों और लॉजिस्टिक बेस और दूसरे मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट करने में बहुत प्रभावशाली होते हैं। नाका सिस्टम भारतीय सेना की एडवांस आर्टिलरी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी। इसकी खासियत इसकी तेज फायरिंग कैपेबिलिटी, स्पीड और पूरी तरह से स्वदेशी प्रोडक्शन है। इसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है और कई डिफेंस कंपनीज भी इनका निर्माण कर रही हैं और ये भारत के सबसे सफल विदेशी आर्टिलरी प्रोग्राम में से एक माना जाता है। भारत की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का हिस्सा पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और देश में इसे BEML, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और लार्सन टर्बो मिलकर बनाते हैं। पिनाका रॉकेट की रेंज 45 से 90 किलोमीटर तक है और डीआरडीओ इसे बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने पर भी काम कर रहा है। ये रॉकेट सिस्टम कई वेरिएंट्स में अवेलेबल है और 75 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा दूरी तक टारगेट्स को हिट कर सकता है। इससे पहले आर्मेनिया इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है और कई दूसरे देश भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे। सेना प्रमुख ने कहा था कि जैसे ही हमें पिनाका रॉकेट्स में लंबी रेंज मिलने लगेगी तो हम दूसरे ऑप्शंस लॉन्ग रेंज के हथियारों को छोड़कर इसी सिस्टम पर फोकस करेंगे। हालांकि डीआरडीओ चीफ समीर बी कामत के अकॉर्डिंगली डीआरडीओ एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, जो कि 300 किलोमीटर तक हो सकता है, उसका प्रोडक्शन करने की तैयारी कर रहा है। इसके नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के अंदर भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका का टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, जो रॉकेट को सटीक हमला करने वाली मिसाइल में बदल सकता है। इसकी खरीद जल्दी ही होने की उम्मीद है। भारतीय सेना 2030 तक 22 पिनाका रेजिमेंट्स को शामिल करने की योजना बना रही है। इनमें से हर एक में 200 से ज्यादा रॉकेट्स होंगे। इस टेक्निकल इनोवेशन से पिनाका को एक फ्लेक्सिबल और लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम के रूप में स्थापित किया गया है। पिनाका सिस्टम टाटा ट्रक पर लोकेटेड होता है, जिसे बहुत तेज और सटीक हमले करने के लिए जाना जाता है। गाइडेड वर्जन 10 मीटर के अंदर दुश्मनों के बंकर्स को नष्ट कर सकता है। चीन की ओर से लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने के बाद इसकी जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। इस सिस्टम में नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। पिनाका की लंबी दूरी और सटीक मारक क्षमता भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा पर रणनीतिक बढ़त देती है। इसी बीच फ्रांस ने भी पिनाका मार्क 3 में रुचि दिखाई है, जिसे भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है और ये भारतीय सेना को आधुनिक युद्ध के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार प्रोवाइड करता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।